मैं और सतेंद्र पहुंच गया हूं। इस उम्र के बाद आदमी वानप्रस्थ की ओर जाता है। वानप्रस्थ में जाने के पहले हम लोग कुछ ऐसा इतिहास बना देना चाह रहे हैं जो कि आने वाली पीढ़ी याद रखे और बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हैं छात्र एकता मंच और हमारे सामने अभी मौजूद हैं गुरु रहमान सर, जो कि लगातार 1994 से लेकर के अभी तक शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं और न जाने कितने ऐसे छात्र हैं और छात्राएं हैं जो कि सरकारी नौकरी को प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारा इनसे आज का सवाल ये है कि जो बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसमें कितना कट ऑफ जा रहा है। आइए हम लोग गुरु रहमान सर से बात करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न तो बहुत कठिन है। कठिन इस मामले में है कि पटना के सारे अलग अलग टीचर, यूट्यूबियर टीचर, अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। कोई 50-55 बता रहा है, कोई 55-57 बता रहा है, कोई 45 से 50 बता रहा है। दो तीन बातें मैं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, अनुभव है। और कल सभी फेज का परीक्षा खत्म हो गया, तो उसके बाद विश्लेषण में भी बहुत सुगमता हुई हमको। तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूँ कि बिहार में जब से सिपाही के लिए लिखित परीक्षा प्रारंभ हुई, पहले लंबाई चौड़ाई दौड़ ऊंच कूद फान लॉन्ग पर हो जाता था सिपाही, लेकिन अब एक आपको पीटी परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर का है जिसको पास करना जरूरी होता है। लेकिन पहले क्वेश्चन बेधड़ल्ले से निकल जाते थे, दलालों की चलती थी, फिजिकल ट्रेनरों की चलती थी, और वैसी परिस्थिति में कट ऑफ 80-85 चला जाता था। क्वेश्चन का कोई सिलेबस रूपरेखा नहीं होता था। क्वेश्चन आउट हुई, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन, आवाज़ उठाए, हम बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठाए माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष। आर्थिक अपराध इकाई में हमारा दोस्त सुशील कुमार एसपी थे, उनसे और एडीजी नैयर हसन खान से। आपने एक चेंजिंग तो लाया ना सर। हमारे पूरे बिहार में ट्रांसजेंडर को कोई मौका नहीं मिलता था। किसी भी बिहार दरोगा में भर्ती लेने के लिए उनको मौका नहीं मिलता था, लेकिन आपके आवाज़ उठाने के बावजूद तो उनको नौकरी मिला ना सर। देखिए, इसमें आवाज़ सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें आवाज़ रेशमा प्रसाद जी का भी है। रेशमा प्रसाद जी जो खगोल में गरिमा गृह चलाती हैं, वो अगर गरिमा गृह कहीं ना कहीं आपका योगदान तो था ना। निश्चित रूप से रेशमा दीदी ने कहा, और मैं रेशमा दीदी कहने पर ट्रांसजेंडरों को पढ़ा रहा हूँ, तो दैट्स ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ रेशमा दीदी, दैट्स ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माई मैन, और ये बजरंगबली की कृपा। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, तो वो भी कुछ सर से सवाल करना चाहते हैं, तो आइए उनसे भी। नमस्कार सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट अभी मन में दुविधा है कि मैं फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर दूं या रिजल्ट आए उसके बाद तैयारी स्टार्ट क्यों। इससे आप इस मैटर में क्या छात्रों का संदेश, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं सर? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट आपको बता दूं, मैं वही बता रहा था कि ये ट्रांसजेंडर की बात लेके आया कि इस बार की जो परीक्षा हुई तो बहुत मैंने चिल्लाया, आप लोग देखे होंगे, जो कैंसिल भी हुआ। कैंसिल होने के बाद इस बार जो परीक्षा हुआ लंबा समय लगा, लेकिन परीक्षा हर बार विभिन्न चरणों में होती थी। इस बार भी विभिन्न चरणों में हुई। हर बार 2 सीटिंग होती थी, इस बार 1 सीटिंग हुई। लेकिन इस बार विभिन्न चरणों की विशेषता ये रही कि जितने भी जिला थे, हर जिला में क्वेश्चन अलग अलग था। और सबसे बड़ी बात की कहीं दलाल चोर को छोड़कर कोई इस तरह का क्वेश्चन बाहर नहीं आया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आपको बात मैं बता दूं कि क्वेश्चंस किसी पाली के हल्के थे, किसी पाली के भारी थे, और अलग अलग फेज में परीक्षा हुआ है, तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन अर्थात परसेंटाइल मेथड लगेगा। तो मैंने कट ऑफ जो 60-65 बताया है कि 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगा तो रहेगा। पुरुष और महिला दोनों? नहीं, पुरुष का रहेगा। तो मैंने इसलिए बताया जनरल का 60 से 65, क्योंकि मैंने सभी चरणों के सबसे हल्का क्वेश्चन को देखा। हल्का क्वेश्चन में जो लड़का 60 से 65 लाया है, वो लड़का अगर भारी क्वेश्चन में 40 से 45 लाया है तो परसेंटाइल निकालेगा तो वो 60 से 65 के करीब आएगा। इसलिए जो लड़का 45 लाया है जनरल में, उसको ग्राउंड में उतर जाना चाहिए, और जो बच्ची 40 नंबर लाई है उसको ग्राउंड में उतर जाना चाहिए। अभी जो लड़के या लड़कियां चाहे किसी कैटेगरी को हो या ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, ट्रांसजेंडर का 35 पर हो जाएगा श्योर, वे लोग अगर बनना चाहते हैं सिपाही
तो रिजल्ट का इंतजार न करके अभी से ग्राउंड में उतर जाए, क्योंकि कट ऑफ का हम लोगों ने अंदाजा लगाया है। किसी किसी पाली में क्वेश्चन बहुत टफ था, 40-45 टफ वाले का भी 40-45 में भी हो जाएगा। और हमने कट ऑफ बताया है, कट ऑफ बताया भी जाता है जो सबसे हल्का होता है उसके आधार पर, इसलिए अभी से ही फिजिकल में लगना अधिक महत्वपूर्ण होगा। सर मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि 1275 में संस्था के द्वारा गांधी मैदान पे फिजिकल की तैयारी कराई जा रही थी, उसी तरह ये क्या बिहार पुलिस में भी संस्था के द्वारा तैयारी फिजिकल की करवाई जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि दुकानदार हो गए थे फिजिकल ट्रेनर, और वैसी परिस्थिति में मैंने इस बार 2 निर्णय लिया है। मैं और सत्येंद्र सर जो हैं, जो त्रिशूल संस्थान चलाते थे पुनपुन में, तो मैं और सत्येंद्र सर ये निर्णय लिया है कि गांधी मैदान में भी और पुनपुन में भी हम लोग दोनों जगह फिजिकल की व्यवस्था रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी पुनपुन के लिए हम लोगों ने 500 बच्चों के हॉस्टल की व्यवस्था शुरुआत की, उनका रहना खाना पीना पढ़ना वहीं, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर है। एजुकेशन फीस, उनका पढ़ाई का फीस 5100 रुपया है, 5100 रुपया में उनका खाना पीना रहना, लाइब्रेरी विद फिजिकल ट्रेनर सब वही रहेगा। आप तो सर 11 रुपये में पढ़ाते हैं, ऐसा हम सुने हैं। गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर शहीद के परिवार को मैं, इसके पहले जो डायरेक्टर थे वो, या अभी जो वर्तमान में डायरेक्टर वो, हम लोग सारे के सारे लोग इन लोगों को 11 रुपया में पढ़ाते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि 11 रुपया हम ही लोगों को देना होता था। तो ये निश्चित रूप से ये परंपरा जब तक मेरी सांसें चल रही है, जब तक मेरी आंखें खुली है, निश्चित रूप से चलेगी। और ये ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव है। और जिस उम्र में मैं और सत्येंद्र पहुंच गया हूं, इस उम्र के बाद आदमी वानप्रस्थ की ओर जाता है। वानप्रस्थ में जाने के पहले हम लोग कुछ ऐसा इतिहास बना देना चाह रहे हैं जो कि आने वाली पीढ़ी याद रखे और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो बहुत सारे यूट्यूबर जिनको कह सकते हैं, आज अभी के डेट में कोरोना के बाद बहुत सारे पटना में ऐसे टीचर हो गए हैं जो थार दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, बुलेट दे रहे हैं। तो क्या गुरु रहमान सर भी अभी कुछ स्टूडेंट को जो सफलता अर्जित कर लेता है, जो सफल हो जाते हैं, क्या गुरु रहमान सर भी किसी को थार कार और बुलेट दे रहे हैं क्या? देखिए, मैं या इसके पहले जो डायरेक्टर थे या वर्तमान जो डायरेक्टर हैं, कभी किसी को कोई चीज़ भौतिक रूप से भी नहीं दिया। हम लोगों ने मेडल दिया है, हम लोगों ने कलम दिया है, हम लोगों ने नौकरी दिया है, हम लोगों ने अच्छी ज़िंदगी दिया है। और बुलेट थार की ये परिकल्पना, चूँकि कीचड़ पर ढेला में उछालने का आदि नहीं हूँ और नहीं सत्येंद्र इस बात की आदि है। और अगर हम लोग दोनों मिले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सत्येंद्र एक अच्छे टीचर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में इनका सानी नहीं है, बायोलॉजी में भी इनकी सानी नहीं है। और मैं निश्चित रूप से इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, तो एक अनुभव के आधार पर एक अच्छी टीम है हमारे के यहाँ, हमारे अच्छी टीम है। तो बस ये ईमानदार रहे, बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर चले। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की आंख के आंसू ही पोंछ ले। यह बुलेट थार एरोप्लेन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यदि हम किसी बेरोजगार को नौकरी दे देते हैं तो बुलेट थार और एरोप्लेन देने से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं प्रारंभ में ही मैं और सत्येंद्र बच्चों को चोर नहीं बनाऊंगा कि लालच देकर उनको ऐसा करूं। हम लोग बच्चों को ऑफिसर बनाने जा रहे हैं, दारोगा बनाने जा रहे हैं, सिपाही बनाने जा रहे हैं, बीपीएससी कराने जा रहे हैं, डिफेंस में भेज रहे हैं। तो इसका सत्येंद्र ने 50,000 से ज़्यादा लड़कों को डिफेंस में भेजा है। और निश्चित रूप से वर्दी में हम 8,039 से अधिक सब इंस्पेक्टर मैंने बनाया है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग चाह रहे हैं कि अधिकारी भी बने, भारतीय बने, इंसान बने और इंसानियत को जाने, यही सब, चोर नहीं बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे साथ अभी गुरु रहमान सर थे, जिन्होंने कई छात्रों को, छात्राओं को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, बनाया। और ये ऐसे सर हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो कभी पैसा नहीं मांगते हैं। बहुत सारे छात्र को ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी हो बच्चा, फिर भी आप हमारे क्लास में आओ, पढ़ो और सरकारी नौकरी लो और एक अच्छा इंसान बनो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।